हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज दैट आबिद खान, बेस्ड इन टोरंटो कनाडा। मैं एक कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर हूँ। अगर आपके पास कोई भी कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन, जो कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल हो सकता है, वर्क परमिट इंक्लूडिंग LMIA, स्टडी परमिट, विजिट वीजा, रिफ्यूजीज एंड असाइलम रिलेटेड के स्पॉन्सरशिप के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एट द सेम टाइम, अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं कि जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, आप इनको मिस ना करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क परमिट्स इंक्लूडिंग LMIAs, और वेदर देयर प्री अप्रूव्ड LMIAs एंड डन बेस्ड LMIAs as widely circulated in Gulf countries and in India, Pakistan and other Asian countries. तो आज हम उनके ऊपर एक बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि LMIA होता क्या है। तो LMIA इज़ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। जब भी कोई भी एम्प्लॉयर जिसको किसी किस्म की लेबर या एम्प्लॉयी शॉर्टेज का फेस करना पड़ता है, तो वो ESDC, एक कैनेडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा। तो वो उसको कॉन्टैक्ट करता है, वहाँ पे अप्लाई करता है कि उसको लेबर शॉर्टेज है, उसको एम्प्लॉयी शॉर्टेज है, इट डज़न्ट मैटर कि कितनी तादाद में है, बट उनसे अप्लाई करता है LMIA के लिए, सो दैट एंड ESDC इज द ऑर्गेनाइजेशन जो कि LMIA अप्रूव करती है। अब देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि उस एम्प्लॉयर को, उस इंडस्ट्री को, उस कंपनी को लाजमन मीट करनी है। अब ESDC उस कंपनी की, उस एम्प्लॉयर की थॉरली असेसमेंट करता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जब वो वेरीफाई करने के बाद, असेस करने के बाद दे आर सेटिस्फाइड, तो वो एक पॉजिटिव LMIA जारी करते हैं उस एम्प्लॉयर को, एंड देन ही इज इन अ पोजिशन टू हायर अ फॉरेन एम्प्लॉय। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज होते हैं। पहला सिनेरियो जो होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो LMIA अप्रूव करा लेगा अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, एंड देन ही विल गो एंड फाइंड द स्पेसिफिक एम्प्लॉय, एंड देन उसको वो हायर करेगा एंड वर्क परमिट अप्लाई करेगा। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि उसके पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉय है, उसने ऑलरेडी एक जो एम्प्लॉय को हायर कर लिया है, तो अब वो एक स्पेसिफिक एंड कैंडिडेट नॉमिनेटेड LMIA अप्लाई करेगा, एंड व्हेन दैट LMIA विल बी अप्रूव्ड, देन वो उसकी बेस पे एम्प्लॉयर उसकी बेस पे वर्क परमिट अप्लाई करेगा, एंड दीज आर द कंडीशंस कि जो एम्प्लॉयर है वो उस वर्क परमिट के लिए और LMIA के लिए फॉर ईच एंड एवरीथिंग जो एम्प्लॉयर होगा वो पे करेगा, ना कि एम्प्लॉय जो पेमेंट करेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वर्क परमिट। अब दोनों सिनेरियो में वर्क परमिट, जब एक वेदर सिनेरियो 1 था या सिनेरियो 2 में, जब एक फॉरेन एम्प्लॉय को वर्क परमिट मिल जाता है, देन ही कैन ट्रैवल टू कनाडा, ही कैन फ्लाई टू कनाडा, एंड ही कैन स्टार्ट डूइंग हिज जॉब विद दैट एम्प्लॉयर। एंड normally it's 1 year, and more than, sometime more than 2 years, sometimes 3 years, depending on the situations, depending on the job, depending on the location. So there are different situations, there are different scenarios. तो accordingly जब उसको वर्क परमिट मिलेगा और वो एक दफ़ा वो लैंड करेगा कनाडा के अंदर, then this work permit may lead to a permanent resident pathway. बहुत ज़्यादा सिनेरियोज में जो वर्क परमिट पे जो आते हैं, जब वर्क परमिट होल्डर्स आते हैं, वो उस चीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, उसको परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट करा लेते हैं। अब बैक होम इन पाकिस्तान, इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज में क्या हो रहा है कि जो गोस्ट कंसल्टेंट हैं, वो इस चीज़ को प्री अप्रूव्ड LMIA और डन बेस्ड LMIA की सूरत में सेल कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, एड्स दे रहे हैं कि उनके पास प्री अप्रूव्ड LMIAs हैं और डन बेस्ड LMIAs हैं, और उनकी बेस पे आप अपना वर्क परमिट ले सकते हैं, एंड देन इट विल लीड टू योर परमानेंट रेजिडेंसी। कुछ दिन पहले एक दोस्त के रेफरेंस से एक मेरे पास एक क्लाइंट आया, जिसको वेरीफाई करना था कि उसने जो LMIA लिया है इन सम गल्फ कंट्री, कि वेदर दिस इज अ जेन्युइन LMIA एंड वेदर दिस इज अ फेक। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू कैन वॉच इट योरसेल्फ। तो उसमें ये था कि उसके लिए एक गेस्ट अटेंडेंट की जॉब है, उसका जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो डिप्लोमा है, सिंपल, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई हायर एजुकेशन, एंड एट द सेम टाइम कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने जब उस एम्प्लॉयर को, उस कंपनी को सर्च किया, उसके डिफरेंट विच वी नॉर्मली डू एज अ लॉयर, तो दैट वाज अ फेक LMIA। तो उस the guy told me about that he paid 10,000 Canadian dollar for that LMIA, और अब वो वर्क परमिट के लिए भी उसको जो $10,000 पे करना था, एंड थ्रू अ रेफरेंस ही केम टू मी, एंड ऑब्वियसली उसने जो अगले $1,000 थे वो तो सेव कर लिया, बट ऑन द वेरी फर्स्ट जो नॉन रिफंडेबल था वो ज़ाया हो गया। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन आई टॉक टू हिम अबाउट दैट, तो उसने मुझे बताया कि उसका जो गोस्ट कंसल्टेंट था वो उसको लाइक हिरास कर रहा है कि वो उसको मजीद पेमेंट करे, क्योंकि उसकी वजह से जिस एम्प्लॉयर ने वो LMIA हासिल किया था, उसने इतनी $1,000 स्पेंड किए हैं, और उसको नाउ अनदर एम्प्लॉय हायर करना पड़ रहा है, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो दिस इज द स्टोरी।
So please be aware of all these scams and frauds. Okay, there's a no pre-approved LMIA scheme in this scenario and done based LMIAs. अगर आप कनाडा में वर्क करना चाहते हैं, प्रॉपर जॉब करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो कुछ वेबसाइट्स दी हैं, आप उनको जाएं, आप अपने अपडेटेड रेज्यूमेस में अपडेट करें, आप जॉब सर्च करें, एंड यू विल फाइंड द जेन्युइन एम्प्लॉयर्स देयर. तो डिपेंडिंग ऑन your qualification, depending on your experience, you will I'm very much hopeful कि आप एक जेन्युइन एम्प्लॉयर हायर फाइंड कर लेंगे जो कि आपको एलएमआई भी आपकी बिहाफ पे अप्लाई करेगा, आपके लिए वर्क परमिट भी अप्लाई करेगा. यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी फॉर दैट. एंड इस तरीके से जब आप आएंगे जेन्युइन वर्क परमिट पे आएंगे, तो इट विल लीड यू टू परमानेंट रेजिडेंट एज वेल. अदर सिनेरियो में वो क्या है कि आपका वो अप्लाई करते हैं, आपकी बेस पे जब वो फेक इन्फॉर्मेशन, फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो ना सिर्फ आपका वो वीज़ा और वो जो वर्क परमिट रिजेक्शन होता है, बट एट द सेम टाइम मिस रिप्रेजेंटेशन की सूरत में आप पे 5 इयर्स बैन हो जाएगा. सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट. अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, लेट देम नो अबाउट दिस स्कैम. अगर आपको वर्क परमिट के लिए करना है, आपको मज़ीद इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट. मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप एंड ऑल दीज़ ईमेल एड्रेस सब कुछ आपके सामने आ रहा है. सो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट and we will be happy to help you in this regard. Thank you so much and keep in touch. Take care.